morning, students. Today we will continue your first poem, that is Song 36 from Gitanjali. Your first stanza of the poem is, "This is my prayer to thee, my Lord. Strike, strike at the root of penury in my heart. Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows." इसका रेफरेंस हम कर चुके हैं पहले. आज हम करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्याख्या करना, डिटेल में बताना. In these lines the poet prays to God to end all the poverty of his heart. इन लाइंस में जो ऊपर मेंशन की हुई है स्टैंजा के अंदर, इन लाइंस में पोइट ने गॉड से प्रे करी है. जैसा कि उस दिन भी आया था कि ये पोइम एक प्रेयर है. मीन्स इस पूरी पोइम में पोइट ने गॉड से प्रेयर ही करी है. तो इन लाइंस में पोइट गॉड से प्रे करता है और बोलता है कि उसके दिल में जो पॉवर्टी मीन्स जो गरीबी, पेन्योरी वर्ड आया है स्टैंजा के अंदर, PENURY, इसका मीनिंग है पॉवर्टी, गरीबी. तो पोइट गॉड से प्रे करता है कि मेरे दिल की गरीबी का एंड कर दो, ख़त्म कर दो. हियर द पोइट डजंट टॉक ऑफ एनी मटीरियल पॉवर्टी. उस दिन भी दो वर्ड्स मैंने समझाए थे आपको, मटीरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म. ये वर्ड इस पोइम में बारी बारी से आएंगे, तो आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम. एक होता है मटीरियलिज्म, एक होता है स्पिरिचुअलिज्म. मीनिंग ऑफ मटीरियलिज्म कि भगवान से दूर होकर, भगवान को भूलकर हमेशा पैसा, धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, रिश्ते, फैमिली, इनमें फंसे रहना, दैट इज़ कॉल्ड मटीरियलिज्म. और इसका ऑपोजिट है स्पिरिचुअलिज्म. इसका मीनिंग है रूहानियत, आध्यात्मिकता. यानी कि इसका मतलब होता है कि भगवान को याद रखना और मोह माया में ना फंसना. तो इन लाइंस में पोइट किसी मटेरियल पॉवर्टी की बात नहीं कर रहा. ही टॉक्स ऑफ द पॉवर्टी ऑफ फीलिंग्स. वो बात कर रहा है अपनी भावनाओं की, अपनी फीलिंग्स की पॉवर्टी की. ही टॉक्स ऑफ द पॉवर्टी ऑफ करेज एंड फोर्टिट्यूड. वो पोइट से कहता है कि उसके जो वन सेकेंड. ही टॉक्स ऑफ द पॉवर्टी ऑफ करेज एंड फोर्टिट्यूड. वो कहता है कि मीनिंग ऑफ करेज साहस या हौसला, मीनिंग ऑफ फोर्टिट्यूड मीन्स धीरज, पेशेंस. तो यहाँ पर पोइट करेज और धैर्य यानी कि करेज और पेशेंस की गरीबी की बात कर रहा है. ही प्रेज टू गॉड टू गिव हिम अ स्ट्रॉन्ग हार्ट सो दैट ही कैन फेस हिज जॉयज एंड सोरोज विद अ काम एंड पेशेंट माइंड. कि पोइट गॉड से प्रे करता है कि उसे इतना स्ट्रॉन्ग हार्ट दो, उसका दिल इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि वो खुशियों और दुखों को इक्वली फेस कर सके, बहुत ही शांत और काम दिमाग के साथ. यानी कि जब खुशियाँ आए उसके पास, उसकी लाइफ में, तो वो ज़्यादा खुश ना हो, और जब दुख आए उसकी लाइफ में तो ज़्यादा दुखी ना हो. मतलब कि पोइट को इतनी स्ट्रेंथ मिल जाए भगवान से कि वो अपने सुख दुख को इक्वली फेस कर सके, सहन कर सके. In other words, he want to bear his joys and sorrows with equanimity. यानी कि इसका मतलब ये है कि पोइट चाहता है कि मुझे इतनी स्ट्रेंथ मिल जाए कि मैं अपने सुख दुख को बराबर रूप में, बराबर तरीके से बर्दाश्त कर सकूं. यानी कि अगर दुख हैं तो रोऊं ना, भगवान से शिकायत ना करूं. अगर मुझे खुशियां मिल रही हैं तो मैं भगवान को भूलूं ना. ओके, नेक्स्ट स्टैंजा देखिए. Give me the strength to make my love fruitful in the service. Give me the strength never to disown the poor or bend my knees before insolent might. Fruitful का मीनिंग है स्टूडेंट्स फल मिलना. जैसे हम कोई काम करते हैं, हमें उसका फल मिलता है, अच्छा या बुरा, दैट इज़ कॉल्ड फ्रूटफुल. डिसोन का मीनिंग है रिश्ता तोड़ लेना, अलग हो जाना. बैंड मीन्स झुकना. इंसोलेंट पावरफुल. और माइट मीन्स रिच, अमीर.
तो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट पूरी पोइम का सेम ही होता है, तो हम ये पहले कर चुके हैं। नाउ कम टू एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स द पोइट प्रेज टू गॉड फॉर स्ट्रेंथ सो दैट ही कैन ट्रांसफॉर्म हिज लव फॉर द पुअर इनटू सर्विस फॉर द पुअर। इन लाइन्स में पोइट ने गॉड से प्रे करी है कि उसको इतनी स्ट्रेंथ मिले पोइट को कि वो अपनी लाइफ में जितने जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करे और अपना प्यार उनको दे सके। ही डजेंट वॉन्ट टू हैव लव फॉर द पुअर मेयरली इन अ पैसिव मैनर। वो नहीं चाहता कि वो सिर्फ बातों से ही अपना प्यार शो करे गरीबों के प्रति। ही वॉन्ट्स टू मेक दिस लव फ्रूटफुल। वो चाहता है कि मैं गरीबों को इतना प्यार करूं कि मेरे प्यार का फल उन्हें मिले, गरीबों को मिले। सो ही प्रेज टू गॉड टू ग्रांट हिम द स्ट्रेंथ टू मेक हिज लव फ्रूटफुल। इसलिए वो गॉड से प्रे करता है कि मुझे इतनी स्ट्रेंथ दो कि मेरा प्यार, मेरा लव उन गरीबों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके, फ्रूटफुल साबित हो सके। ही वॉन्ट्स सच स्ट्रेंथ दैट ही नेवर टर्न्स हिज फेस अवे फ्रॉम द पुअर। वो चाहता है कि भगवान मुझे इतनी स्ट्रेंथ, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं कभी भी गरीबों से अपना मुंह ना मोड़ूं। यानी कि कभी भी मेरी लाइफ में ऐसा पल, ऐसा टाइम ना आए कि कोई गरीब मेरे पास आए हेल्प मांगने के लिए और मैं उससे मुंह मोड़ लूं या उससे दूर हट जाऊं। ऐसा लाइफ में कभी भी ना हो मेरे साथ। ही वॉन्ट्स सच स्ट्रेंथ दैट ही स्टैंड्स बाय द पुअर ऑलवेज। वो पोइट गॉड से इस बात के लिए प्रे करता है कि मुझे इतनी स्ट्रेंथ दो, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं हमेशा गरीबों का साथ दे सकूं, उनका सहारा बन सकूं, उनके साथ खड़ा रह सकूं। ही वॉन्ट्स टू बी सो स्ट्रोंग एंड कंपैशनेट इन हिज हार्ट दैट ही नेवर डिसोन्स द पुअर। वो चाहता है कि मेरा दिल इतना स्ट्रोंग हो और उसमें इतनी हमदर्दी हो गरीबों के लिए कि मैं कभी भी उनसे अपना रिश्ता ना तोड़ूं, कभी मैं उनको डिसोन ना करूं, उनसे दूर ना जाऊं। मतलब मेरे दिल में इतनी हमदर्दी हो, इतना सिंपैथी हो कि मैं कभी भी गरीबों को अपने आप से दूर ना करूं और ख़ुद भी उनसे दूर ना जाऊं, उनसे मुंह ना मोड़ूं। He wants to be so strong that he never bends his knees before the insolent might of others. वो कहता है, पोइट गॉड से प्रे करता है कि मुझे इतनी स्ट्रेंथ दो कि मैं कभी भी जो पावरफुल और रिच लोग हैं, मैं कभी भी उनके घमंड के आगे अपने घुटने ना टेकूं। मतलब जो लोग अमीर हैं और पावरफुल हैं, कभी भी मैं उन लोगों के आगे हार ना मानूं, झुकूं ना। ओके, इन शॉर्ट ही प्रेज फॉर स्ट्रेंथ टू सर्व द पुअर एंड टू फेस दोज हु आर रूड एंड इनजस्ट। मीनिंग ऑफ रूड कठोर एंड मीनिंग ऑफ इनजस्ट जो नाइंसाफ़ी करते हैं, जस्टिस नहीं कर पाते। तो मीनिंग क्या इन लाइन्स का? पोइट कहता है इन शॉर्ट वो गॉड से प्रे करता है कि मुझे इतनी स्ट्रेंथ दो कि एक तो मैं गरीबों की सेवा कर सकूं और दूसरा वो पावरफुल लोग जो रूड हैं और जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, अन्याय करते हैं, मैं उन लोगों को भी स्ट्रोंगली फेस कर सकूं। ओके, तो आज हमने पोइम के 2 स्टैंडास कंप्लीट कर लिए हैं। इनको आप केयरफुली रीड करना और इन स्टैंडास के नोट्स भी हैं। इन केस आपको बुक की लैंग्वेज डिफ़िकल्ट लगती है तो नोट्स भी हैं इन स्टैंडास के। अगर आप चाहो तो मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूँगी ग्रुप के अंदर। तो ये आपका होमवर्क है आज का कि आपने इन दोनों स्टैंडास को वेरी वेरी केयरफुली रीड आउट करना है। दैट्स इट।